अरे अपने अधरामृत के द्वारा हमको तृप्त कर। यदि तूने हाय हमको स्वीकार नहीं किया, हम अभी कृष्ण वियोग में व्याकुल होकर के अपने देह का त्याग कर देंगी। ये संकल्प लेकर के, विनियोग लेकर के कि हे कृष्ण विराग्नि, श्री कृष्ण के चरण स्पर्श की कामना से हम अपने देहों को तुरंत ही विराग्नि में हवन कर रही हैं, जिससे हमको इस प्रकार वृंदावन की रज में अलक्षित होकर के तू स्थापित कर दे कि श्याम सुंदर जहां जहां भी चरण रखें वहां श्याम सुंदर के चरण वृंदावन की ककरीली भूमि के ऊपर नहीं पड़े, वे चरण हमारे वक्षस्थल के ऊपर पड़े। फिर बोली हाय, तब भी तो हमको सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे वक्षोजों का स्पर्श प्राप्त करके तू तो रोमांचित होगा, परंतु हमको सामने न देख करके तू व्याकुल हो जाएगा। क्या गोपियों का स्पर्श प्राप्त हो रहा है और गोपियां दिख नहीं रही हैं? हाय, तेरी विकलता देख करके उस समय हमको तब भी संतोष की प्राप्ति नहीं होगी। तो ऐसा काम क्यों करता है कि तुझे भी कष्ट हो, हमको भी कष्ट हो। इसलिए प्यारे, जल्दी से सामने आकर के हमको अपना अधरामृत पान करा। तेरे अलकावृत मुख का दर्शन करके हम तेरी दासी हो गई हैं। कास्त्रंगते कल्पदायत मूर्छितेनो सम्मोहितार्य चरितान्न चले त्रिलोक्याम। संसार में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो कि तेरे रूप का दर्शन करके विमोहित नहीं होगी, जो तेरी वेणुनाद को सुनकर के मोहित नहीं हो। हम तो ये कहेंगे वो स्त्री नहीं है, वो कास्त्री है। एक होता है पुरुष, एक होता है कापुरुष। ऐसे ही जो तेरे रूप वेणुनाद को श्रवण करके मोहित नहीं हो, उसमें स्त्री पना ही नहीं है, वो कास्त्री होकर के ही विराजमान है। इसलिए तन्नो निधे कर पंकज मार्तबंधो। अरे आर्तबंधु, अपने श्रीहस्त को हमारे माथे के ऊपर रख करके, हमारे वक्षस्थल के ऊपर धारण कर रख करके ये कह दे कि गोपियों मैं तुम्हारे पास में ही हूं। ऐसे जो प्रियाओं ने वचन कहे, श्री श्याम सुंदर तो हा हा करके हंस दिए। श्री सरस्वती जी पास में ही खड़ी हुई हैं, सेवा करने के लिए तुरंत ही उपस्थित हुई हैं। और श्री सरस्वती जी ने उस समय प्रियागणों के जो वचन थे, उन प्रियागणों के वचनों की सेवा करने के लिए उपस्थित होकर के, अलक्षित रूप में उपस्थित होकर के प्रियाओं के जो विकलता में कहे गए वचन, उनको माननीय वचनों में परिणत कर दिया है। यदि प्रिया अपने मुख से मिलन की प्रार्थना करे तो उसमें लघुता आ जाएगी। कहीं मेरी स्वामिनियों के इन वचनों में लघुता न आ जाए, स्वयं दूती बनने पर कहीं उनमें लघुता का आरोप न हो जाए। इसलिए सरस्वती जी सेवा में उपस्थित होकर के प्रियाओं के ये विकलता के जो वचन, इन्हीं को मान के वचनों में परिणत करती हुई उपस्थित हो रही हैं। मानो सरस्वती जी अर्थ कर रही हैं, ये अर्थ प्रकाशित कर रही हैं कि मैवम विभोर हते भवान। बोले ए विभु, राजा का बेटा है। अरे दुर्ललित राजकुमार, राजा का बेटा है, इसका तात्पर्य ये थोड़ी है कि तू ऐसे चंचल वचन हम कुल रमणियों से, पतिव्रता मुकुटमणियों से ऐसे वचनों को कहेगा। मैवम विभो, राजा होने पर भी, राजकुमार होने पर भी ऐसे वचनों को मत कहे। सरस्वती जी सेवा कर रही है, गोपियों को होश नहीं है। गोपी तो विरह में न जाने क्या कह गई, परंतु सरस्वती जी ने तुरंत ही उन वचनों को, प्रार्थना में कहे गए जो वचन, उनको कहीं मान मुद्रा में, वामता के वचनों में उनके अर्थ को प्रकाशित कर दिया। अरे भक्ता भजस्व, नारायण भी जो शरणागत होकर के आते हैं उनका सेवन करते हैं। बिना भजन किए नारायण भी अपने भक्तों को अपनाते नहीं हैं। जो तेरा भजन करने के लिए आई हैं उनका भजन करना। हम कुलरमणियों से खबरदार, ऐसे चंचलता के वचन मत कहे। ये सरस्वती जी अर्थ कर रही हैं। अरे चित्तम सुखे, हमारा चित्त खूब सुख में है। न भवतापहृतम,
तूने हमारे चित्त का हरण नहीं किया है। अरे क्या हम चल नहीं सकती हैं क्या? अरे प्यारे, हमारे रूप माधुरी का दर्शन करके, हमारे हास अवलोक कलगीत का दर्शन करके तेरे हृदय में जो लोभ उत्पन्न हुआ है, इस लोभ को पूर्ति करने के लिए हमसे प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। अरे लोभी व्यक्ति जैसे अपनी टपकती हुई लार को स्वयं ही अपने ओठों से चाट करके वह अपने लोभ को सामने प्रकट करता है, ऐसे ही सिंचांगन स्तोत अधरामृत पूर्केणो, अपने लोभ को, अपने ही इन ओठों को अपनी ही जिह्वा से सिंचित कर ले। हम तुझे अधरामृत पान कराने वाली नहीं हैं। अरे तेरे अलकामृत मुख का दर्शन करके क्या हम तेरी दासी हो गई हैं क्या? अरे वो कास्त्री होगी जो कि तेरे रूप का दर्शन करके विमोहित हो जाएगी। हम तो पतिव्रताओं में मुकुटमणि हैं, इसलिए तन नो निधे ही कर पंकज मार्त बंधो तप्तस्तनेषु सरस्वच किंकरीणाम। अरे जो तेरी किंकरी हैं, उन किंकरियों के ऊपर भी अपने श्री हस्त का प्रसारण करने की आवश्यकता नहीं है। खबरदार, हम तो कुलरमणी होकर के विराजमान हैं, वंदनिया होकर के विराजमान हैं। जो किंकरी हैं, उन किंकरी गणों के प्रति भी चंचलता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे सरस्वती जी ने जब श्री प्रियाओं के माननीय अर्थ को प्रकट किया, श्याम सुंदर तो हा करके हंस रहे हैं, बोले प्रिय, जो हृदय की बात थी वो तो सामने प्रकट हो ही गई है, अब अभिथा करने की आवश्यकता नहीं है। पधारो पधारो, आप सब गोपियों को संग में लेकर के निकुंज मंदिर में पधारे हैं। एक स्वरूप से रासेश्वरी श्री विश्वानंदी की प्रतीक्षा देखते हुए आप जो विराजमान हैं, इतने में ही ताभि समेताभि श्री विश्वानंदिनी रासेश्वरी श्री किशोरी जो आज जरदारी की साड़ी धारण करके श्वेत साटिका तारावली की न्यारी शोभा को प्राप्त हो रही है। जरी की हीरा के आभूषण आपने धारण कर रखे हैं, चरणों में बड़े सुंदर श्वेत जो हीरा, उनके नूपुर धारण करके क्षीण कटी के ऊपर सुंदर कोंधनी, उत्तुंग वक्षस्थल के ऊपर निष्कहार न्यारे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। कृष्ण रूप गुण श्रवण की अभिलाषा ही कान में कुंडल बन करके विराजमान हैं। कृष्ण अधरपान की लालसा नासिका में गजमुक्ता बन करके विराजमान हैं। आज समर यंत्रिणी जो सखी, वही श्री मस्तक के ऊपर बिंदी बन करके विराजमान, सुंदर ढम्मिल उनको केश पाश में धारण करके, सुंदर चंद्र का धारण करके, श्री सखी के श्री हस्त को ग्रहण करके शुक्लाभिसार का स्वरूप में श्री श्याम सुंदर के साथ में गुणानुवाद का गायन करती हुई आप अभिसार करने के लिए जो पधारी, आगे आगे श्री रूपमंजरी चल रही हैं। श्री विशाखा जी दाहिनी ओर विराजमान हैं, श्री ललिता बाईं ओर आनंद पूर्वक विराजमान हैं। श्री सब सखीगण आपकी सेवा करते हुए परिवेष्टित होकर के विराजमान हैं। तांबूल भक्तौ ललताम विशाखाम गंधचंदने चामरे चंपकलताम चित्राम बसन कर्मणि वंदे वाद्ये तुंग विद्याम इंदुलेखाम च नर्तने सुदेवीम जल सेवायाम रागे श्रीरंग देविकाम। श्री वृंदा देवी आगे आगे मार्ग निर्देश करती हुई जिनके चल रही हैं, ऐसे शुक्लाभिसार का स्वरूप धारण करके श्री प्रिया जो पधारी, ताभि समा इताभि। मां शब्द लक्ष्मीवाची है और शास्त्र की ये मर्यादा है कि वैकुंठेश तो रमा प्रोक्ता, जानकी दंडका बने, रुक्मिणी द्वारवत्याम तो राधा वृंदावने बने। यदि लक्ष्मी शब्द, रमा शब्द, मां शब्द कहीं ब्रजलीला के प्रसंग में आए तो उसका तात्पर्य श्री राधा रानी ही होता है। तो ताभि समा इताभि, मां माने लक्ष्मी, अर्थात श्री राधा रानी, उनके साथ में श्री किशोरी जी का जो परिकर चला आ रहा है। आपने जैसे ही श्री प्रियाओं का दर्शन किया, श्री श्याम सुंदर
एकदम आनंदित हो रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि ऐशानांतिक वर्तनी सुरगिरे ऐलावृति हंत भू अग्रे किम कल्याम कोमल रुचाम उद्गार गौरी दिशा आम ज्ञातम मणिनूपर ध्वनि भरात आली जनालंकृता कांति नाम कुल देवता बिलसतुम वृंदाटवीं बिंदती। बोले अरे ये कोई इलावृत की भूमि प्रकट हो गई है कि ये कोई गौरी दिशा प्रकट हो गई है। इतने में ही श्री प्रिया जी के श्री कोमल चरणारविंद, परम कमल सरी के सुंदर सुकोमल चरणारविंद, जिनमें सुंदर अलग तक सुशोभित हो रहा है, उत्तुंग नख, उनसे अपूर्व ऐसी कांति प्रकट हो रही है जिस कांति के आगे चंद्रमा भी फीका पड़ जाए। परम सुंदर चरणों को अछन अछन रखती हुई, मान मुद्रा धारण किए हुए शिवप्रिया जिस समय पधार रही हैं, मदन महल माती ये आली और ही कहा जाने, अलवेले संग भई अलवेली बोलत बचन सहाने। श्री विशाखा के साथ में वार्तालाप करते हुए ये पधार रही हैं। अति सोहन मन मोहन हूं सो बचन ऐठ के ताने, श्याम सुंदर के साथ में जो ऐठ के वचन धारण करके ही विराजमान हो, जहां पर सहज मान मुद्रा को धारण करते हुए कृष्ण की चर्चा करते हुए ही ये स्वाभाविक रूप में चली आई हैं। अछन अछन पग धरत कुंज मग मगज रहत आसमाने, धीरे धीरे कुंज मग में चरण रख रही हैं, परंतु सहज बामता जिनमें स्वाभाविक रूप में विराजमान। ऐसी श्री किशोरी जी का जब दर्शन किया, जहां पर कारुण्यामृत लावण्यामृत माधुर्यामृत में स्नान किए हुए महाभाव स्वरूपा महाभावमय जो जितने भी भाव, वे ही भाव जहां उपकरण बन करके मूर्तिमान होकर के श्री प्रिया जी के श्रीअंग में आभूषण के रूप में विराजमान हैं, वस्त्र के रूप में विराजमान हैं, वे श्री प्रिया सखी का श्रीहस्त पकड़ करके जो श्री निकुंज मंदिर में आप प्रवेश कर रही हैं, श्री श्याम सुंदर प्रिया की नूपुरों की ध्वनि को सुन करके तुरंत ही पहचान गए कि आज कांति नाम कुल देवता बिलसतुम वृंदाटवीं बिंदती, के कांति की कुल देवी वे श्री राधिका आज वृंदावन में रास करने के लिए जो पधारी हैं। आप तो अंजलि बांध करके प्रिया के सामने उपस्थित हुए हैं। श्री किशोरी जी को पधरा करके निकुंज मंदिर में श्री श्याम सुंदर उस समय ले गए हैं। श्री रस की अद्भुत रीति, श्री चंद्रावली जी श्याम सुंदर की कुंज में अभिसार करती हैं, परंतु श्री राधा रानी अपनी कुंज में अभिसार कराती हैं, स्वयं श्याम सुंदर की कुंज में कभी अभिसार नहीं करती हैं। यहाँ पर ये सहज माननीय स्वरूप इनमें विराजमान है। ये रस की रीति में अंतर है कि श्री चंद्रावली जी तो ढूंढ ढाड़ करके कि श्याम सुंदर किस कुंज में विराजमान है, स्वयं श्याम सुंदर की कुंज में अवसार करेंगी, परंतु श्री प्रिया नहीं करेंगी। प्रिया अपनी कुंज में आकर के विराजमान होंगी, श्याम सुंदर स्वयं चल करके प्रिया जी की कुंज में आती। ये अंतर है, रस की ऐसी गाढ़ता यहाँ पर विराजमान है। तो श्री श्याम सुंदर पधरा करके श्री प्रिया को उस समय कुंज मंदिर में ले गए। जिस समय श्री प्रिया कुंज मंदिर में पधारे, श्री कुंज की अपूर्व शोभा उस समय हो जाए। प्रिया जाकर के अपनी कुंज में पर्यंक के ऊपर विराजमान हुई। श्याम सुंदर जिस समय पधारे, श्याम सुंदर के प्रवेश करते ही उस कुंज में नील कांति चारों ओर विराजमान हो जाए, परंतु वो नील कांति गौर कांति में ही फिर से लीन हो जाए। किशोरी जी के प्रवेश करने पर स्वर्ण कांति, श्याम सुंदर के प्रवेश करने पर एक बार नील कांति हुई, वो नील कांति और पीत कांति दोनों मिलकर के हरि कांति हो रही हैं, हरितमा को प्राप्त कर रही हैं। अंत में गौर कांति जो है वही श्याम कांति को विजय प्राप्त करती हुई श्री कुंज मंदिर में विराजमान हो। ये श्री वृंदावन योगपीठ की अपूर्व शोभा उस समय विराजमान।
योगपीठ में जाकर के श्री किशोरी जो आनंद पूर्वक अपने निज मंदिर में विराजमान हुई हैं। श्री प्रिया उस समय श्याम सुंदर से कह रहे हैं, सब सखीगण कह रही हैं, बोले हे वृंदावन विहारी, आपके नित्य रास को समय है गयो है, सो कृपा करके रास मंडल में पधारो। श्री किशोरी जी कह रही हैं कि प्यारे रास विलास को मोह अधिक उत्साह, चलो चले नवकुंज में। ऐसे जब प्रार्थना कर रही हैं, श्री प्रिया लाल दोनों के दोनों गलवैया दे करके आप रास में आकर के विराजमान हुए हैं। प्रियाओं के साथ में आनंद पूर्वक तथैया तथैया किट 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 धाम तोक तथाम था, जितने भी नृत्य भंगिमा उनको करते हुए विराजमान हुए हैं। आज श्री किशोरी जी श्याम सुंदर की कृष्ण नाम का उच्चारण करती हुई विराजमान। श्री कृष्ण ने उस समय चंद्रमा का वर्णन किया, चांदनी का वर्णन किया, वृंदावन की जो शोभा है उसका वर्णन कर रही हैं। परंतु जगऊ कृष्ण नाम पुनः पुनः, जो गोपिकागण हैं वे कृष्ण की शोभा का गायन करते हुए ही एकमात्र विराजमान हैं। ऐसे उपगीयमान उद्गायन श्री श्याम सुंदर जो गायन कर रहे हैं, प्रिया भी उसी का गायन करते हुए आनंद पूर्वक विराजमान है। श्री प्रियाओं के हृदय में अपूर्व जो उल्लास विराजमान है, वह उल्लास ही कहीं अनुभवों के रूप में प्रकट हो रहा है। श्री प्रिया के हृदय में विराजमान जो स्थायी भाव, उस स्थायी भाव को ही कहीं श्याम सुंदर अपनी चेष्टा रूप जो उद्दीपन विभाव हैं, उन उद्दीपन विभावों के द्वारा और बढ़ाते हुए विराजमान हो रहे हैं। और श्री प्रिया श्याम सुंदर के रूप माधुर्य का दर्शन करके जो आनंद प्राप्त कर रही हैं, उस आनंदमय रसमय स्वरूप में श्री श्याम सुंदर अपने रूप का दर्शन कराते हुए विराजमान हो रहे हैं। श्री प्रिया महाभाव स्वरूपा हैं। महाभाव है स्थायी भाव। उस स्थायी भाव के सुपोषण होने पर जो आनंद, वह आनंद ही मूर्तिमान होकर के रस के रूप में श्री श्याम सुंदर के रूप में विराजमान। ऐसे महाभाव रसराज होकर के श्री प्रिया लाल दोनों उस समय आनंद रूप में विराजमान। श्याम सुंदर को रसराज कहने का तात्पर्य यह है कि महाभाव स्वरूपा श्री प्रिया का, श्याम सुंदर का जो सौंदर्य भोग, वह भोग ही आज मूर्तिमान होकर के सामने प्रकट हो। जैसी प्रिया की रस भावना, वैसा ही स्वरूप श्री श्याम सुंदर का प्रकट हो रहा है। क्योंकि विभावान भाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति, जो स्थायी भाव है वो विभाव अनुभाव संचारी भाव के योग के द्वारा रस अवस्था को प्राप्त होता है। श्री प्रिया महाभाव स्वरूपा होकर के विराजमान, और वे ही आज श्याम सुंदर के साथ में मिलकर के प्रिया का जो बढ़ा हुआ भोग है, जो स्थायी भाव, वही जो सुपुष्ट होकर के विराजमान, जो प्रिया के हृदय में भाव, वैसा ही स्वरूप धारण करते हुए श्री श्याम सुंदर आज विराजमान हैं। तो उत्तम है हम रतिपतिम रमयाम ने प्रिया के नयनों में, नयनों के आगे प्रकट होकर के रस की वृद्धि कर रहा है। श्री श्याम सुंदर रसराज होकर के सामने प्रिया के प्रकट होते हुए विराजमान हैं। वो उत्तम्यम उच्च स्तम्भ्यम, ऊंचा ऊंचा बढ़ते बढ़ते वह रस आप प्रियाओं के साथ में रमण करते हुए विराजमान हो रहे हैं। इस प्रकार विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावों के द्वारा अत्यंत पुष्ट होकर के रस सामग्री, वह अत्यंत पुष्ट होकर के आस्वाद का परम विषय बनकर के विराजमान हो रही है। अब न बिना विप्रलंबेन संभोगो पुष्टिमश्नुते, बिना वियोग के संयोग पुष्टि को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए श्री मान जो हैं वो मान की स्थापना कर रहे हैं। श्री श्याम सुंदर को प्राप्त करके श्री प्रिया राधा रानी में
उस समय अपूर्व रूप से मान उत्पन्न हुआ। अन्य जितनी भी प्रियागण हैं श्री चंद्रावली प्रभृति, उनमें मद उत्पन्न हुआ है। प्यारे से मिलने पर जो सुख की, संतोष की प्राप्ति हुई, वह संतोष दो प्रकार से प्रकट होता है, कभी मद के रूप में, कभी मान के रूप में। मान उस स्थिति का नाम कि मिलन की संपूर्ण अनुकूलता होने पर भी जो भाव मिलन प्राप्त न करने दे, उसका नाम है मान। श्री प्रिया में मान उत्पन्न हुआ, मन में विचार कर रही हैं, बोले लो यहां पर तो सावधान 22 पसेरी, प्यारे ने जैसे मेरे साथ में व्यवहार किया ऐसे ही श्री चंद्रावली प्रभृति अन्य यूथेश्वरियों के साथ में व्यवहार किया। सो प्रिया जरा सी वामता धारण करके विराजमान हुई। श्याम सुंदर कह रहे हैं, हे प्रिय चंद्रान ने, आप चंद्रा इतना मात्र कह पा रहे हैं, अभी चंद्रान ने पूरा कहा नहीं, इतने में श्री प्रिया मान धारण करके विराजमान हुई। बोले श्याम सुंदर, मेरा नाम चंद्रा कहकर के संबोधित कर रहे हो, मैं कोई चंद्रावली थोड़ी हूं, जान गई, तुम्हारा चित्त श्री चंद्रावली जी में लगा हुआ है। या हे माधव, या हे माधव, दूर हटो, ऐसे मान धारण करके श्री प्रिया जो विराजमान हो, प्रिया में मान उत्पन्न हुआ। श्री श्याम सुंदर उस मान को मनाने के लिए 5 उपायों को अपना रहे हैं। साम, दाम, भेद, उपेक्षा और नति, ये 5 जो उपाय हैं उनको अपनाते हुए विराजमान हो रहे हैं। प्रिया को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कभी प्रिया जैसा कहें, ये कहें कि मेरी बैनी गूथो, मेरे लिए पुष्प ला करके दो, उस समय केशव प्रसादनम तत्र कामिन्या कामना करतम। कभी श्री प्रिया जी को दाम के द्वारा पुष्प जो है, पुष्पों का आनयन करके प्रिया के अनुकूल सेवा करते हुए आप दाम के द्वारा प्रिया के मान को मनाना चाहते हैं। कभी अन्य जितनी भी सखी, उन सखियों से प्रिया को अलग ले जा करके भेद उत्पन्न करा करके प्रिया की प्रीति को प्राप्त करना चाहते हैं। कभी उपेक्षा के द्वारा आप मान का शमन करना चाहते हैं, परंतु इन सब में सर्वोत्तम उपाय है मान को दूर करने का, वह उपाय है नति, प्रणाम। उस प्रणाम के द्वारा ही श्री प्रिया के मान को मनाने के लिए आप तत्रैवांतर धीय, तो वहां ही अंतर्धान हो गए हैं। श्री चंद्रावली प्रभृति अन्य जितने भी यूथेश्वरीगण, उन सबों में मद उत्पन्न हुआ है कि आहा, हम शरीर की सौभाग्यवती कौन है, हमारी प्रेम सेवा को श्याम सुंदर स्वीकार कर रहे हैं। ये जो संतोष, इस संतोष का नाम ही है मद। सो अन्यों के मद को शमित करने के लिए और प्रिया के मान को मनाने के लिए श्री श्याम सुंदर भी आप तत्रैवांतर धीय, तो जो अंतर्धान होकर के आप विराजमान हुए हैं। सखियों ने श्याम सुंदर को अपने सामने नहीं देखा, एकदम व्याकुल हो गई हैं। व्याकुल होकर के प्यारे को ढूंढने के लिए चली। श्री श्याम सुंदर तो नति पूर्वक श्री प्रिया की सेवा करते हुए साम, दाम, भेद, नति, उपेक्षा, इन उपायों के द्वारा श्री प्रिया की सेवा करते हुए विराजमान हैं। और इधर श्री चंद्रावली प्रभृति अन्य जितनी भी गोपिकागण, वे सब व्याकुल होकर के श्याम सुंदर को ढूंढने के लिए चली हैं। कृष्ण रूप माधुर्य का ध्यान करते हुए श्याम सुंदर इनके हृदय में ऐसे आविष्ट होकर के विराजमान हैं कि बस प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढ़ मूर्तयः, श्याम सुंदर की रूप माधुरी इनके हृदय में विराजमान, इनकी प्रीति का दर्शन करके श्याम सुंदर में जो चेष्टा प्राप्त हुई, श्याम सुंदर में जो उत्कर्ष रस का और चेष्टाओं का जो उत्कर्ष प्राप्त हुआ, वह चेष्टा ही प्रियाओं में प्रतिरूढ़ होकर के विराजमान हो गया है। अतः प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढ़ मूर्तयः, पहले श्याम सुंदर इन प्रियाओं के रूप हृदय में रूढ़ हुए। श्याम का दर्शन करके प्रियाओं में प्रीति उत्पन्न हुई, उस प्रीति का दर्शन करके
प्रियागण श्याम सुंदर के चित्त में रूढ़ होकर के विराजमान हुई, और जो श्याम सुंदर के चित्त में रूढ़ हुई उस समय श्याम सुंदर की जितनी भी चेष्टाएं थी वे चेष्टाएं ही श्री प्रिया के हृदय में फिर से प्रतिरूढ़ होकर के विराजमान हुई। श्याम सुंदर आए गोपी के हृदय में, गोपी की प्रीति माधुरी श्याम सुंदर के हृदय में आई, उससे श्याम सुंदर की विभिन्न चेष्टाएं हुई, और श्याम सुंदर की जैसी चेष्टाएं हुई वो चेष्टाएं प्रिया के श्रीअंग के ऊपर प्रतिरूढ़ होकर के विराजमान हुई, और प्रतिरूढ़ होकर के ये वैसी ही चेष्टाओं का जब प्रकाशन करने लगी, इन गोपियों की दशा बिल्कुल वैसी ही हो रही है जैसे कोई व्यक्ति, कहीं एक उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति जंगल में जा रहा हो और एकाएक शेर दिख जाए और वो शेर से इतना भयभीत हो जाए कि बस मूर्छित हो गया, कुछ हिलडुल नहीं पा रहा है। अब शेर तो आया और अपने रास्ते से निकल गया, शेर ने देखा ही नहीं उसकी तरफ, शेर अपने रास्ते से निकल गया। उसके साथी ढूंढते ढूंढते आए और कह रहे हैं अरे भैया तू कैसे पड़ा हुआ है, क्या हुआ, क्या बात है, क्या बात है। वो भयभीत व्यक्ति जैसे मुंह से कुछ नहीं बोले, वह स्वयं शेर का अभिनय करने लग जाए, हो आंख निकाल करके हाथ आगे करके, जैसे शेर का भयभीत व्यक्ति स्वयं अनुकरण करने लग जाए। ऐसे ही श्री कृष्ण की मधुरिमा का ध्यान करते करते ये प्रियागण कहने लगती हैं असावहम असौ अहम। अरे सखी देख प्यारे ऐसे टेढ़े होकर के प्यारे वंशी वादन करें, देख प्यारे ऐसे त्रिभंग ललित हो जाएं, उनकी भौएं ऐसी नाचती हुई सुशोभित हों, उनकी अलकावली ऐसी कपोल के ऊपर शोभा को प्राप्त हो रही है। तो श्याम सुंदर की रूप माधुरी का ध्यान करते करते ऐसी भाव में आविष्ट हो रही हैं कि श्याम सुंदर की चेष्टाएं स्वयं इनके अंग में ही आ गई। अब ये जो स्थिति है ये किसी ज्ञानी की स्थिति नहीं है, समाधि में ब्रह्मरूप हो गया हो वो स्थिति नहीं है। यहां पर प्रिया प्रेयसी होकर के श्याम सुंदर के माधुर्य का पूरी तरह से भोग करती हुई विराजमान है। अतः ये त्रिपुटी के लय वाली जो स्थिति है ज्ञानी की, उस स्थिति से ये रसकों के भोग की जो स्थिति है वो बिल्कुल भिन्न होकर के विराजमान है। सो असावहम तित्यवला तदात्मिका, मैं ही कृष्ण हूं, देख मेरी रूप माधुरी कैसी सुंदर है। ऐसे श्री श्याम सुंदर की चेष्टा का यह अनुकरण करती हुई विराजमान हो रही हैं। जब विरह ताप कुछ शांत हुआ, अब इनको ढूंढने का होश आया, आगे चली, सामने ही पीपल पापड़ी बट के वृक्षों को देखा, पूछने लगी अरे वृक्षों तुमने श्याम सुंदर का दर्शन किया? जब उन्होंने उत्तर नहीं दिया, बोले अरे ये तो पुरुष जाति हैं, ये काय को उत्तर देंगे, चल चल आगे कोई नारी मिलेगी, वही नारी की हृदय की पीड़ा को समझ सकती है, ये कठिन चित्त पुरुष क्या समझें। सामने जो चली हैं सोई मालत्य दर्शव कश्चित मल्लिके जाति यूथिके प्रीतिम्बो जनयन्यातः करस्पर्शेण माधव। मल्लिका माधवी जाति चमेली जूही इनका दर्शन किया है। पूछने लगी, बोले अरे तुमने क्या श्याम सुंदर का दर्शन किया? जब उनने भी उत्तर नहीं दिया, बोले अरे ये तो दासी हैं, मालिक नहीं चाहे तो दासी काय को बताएगी मालिक के पते को। चल चल आगे चलती हैं, कोई सफल व्यक्ति मिले उससे पूछेंगी। जो आगे चली, आम के प्रियाल पनस कोविदार जंबू बिल्व इनके सफल वृक्षों का दर्शन किया, फल वाले वृक्षों का दर्शन किया है। उनसे पूछने लगी कि हे सफल वृक्षों, तुमने क्या श्याम सुंदर का दर्शन किया? और तो और क्या, इनको फलों में भी होश नहीं है, यहां तक कि जो अर्क है उस अर्क के वृक्ष से भी पूछ रही हैं, अकौआ के वृक्ष से भी पूछ रही हैं, उसकी घुंडी को भी उसको भी फल समझ करके ये धन्य धन्य मान रही हैं। बोले आहा, भगवान शिव जिसको मस्तक पर धारण करें सो जंबर्क बिल्व बकुलंब कदम्ब नीपा। अरे अर्क तुम भी परम परम भाग्यशाली हो जो किसी रसिक के काम में आते हो। श्री
किशोरी जो उस समय सब सखीगण पूछने लगे कि हे आम प्रियाल पनस बिल्व, तुमने क्या श्याम सुंदर का दर्शन किया? जब उनने भी उत्तर नहीं दिया, बोले अरे भले ये सफल हैं परंतु हैं तो पुरुष जाति, ये भी नारी के हृदय की कोमलता को नहीं जानते हैं। चल चल आगे चलें। आगे जो चली सो ही श्री तुलसी जी का दर्शन किया। तुलसी जी से पूछने लगी कश्चित तुलसी कल्याणी, बोले हे तुलसी तुमने क्या श्याम सुंदर का दर्शन किया? जब तुलसी ने भी उत्तर नहीं दिया, बोले अरे ये तो हमारे प्रति सौतिया डाह रखती होगी, ये काय को बताएगी। आगे चली हैं, बोले और कोई मिले उससे पूछेंगी। जो चली वृंदावन की भूमि का दर्शन किया, रोमांचित वृंदावन की भूमि जहां सुंदर घास उत्पन्न हो रही है, उस भूमि को देख करके पहचान गई। बोले अरे सखी वृंदावन की भूमि को ये जो रोमांच हो रहा है, ये तो निस्संदेह श्याम सुंदर के चरण के स्पर्श के कारण ही किसी नायिका को ऐसा रोमांच स्पर्श हो सकता है। ये रोमांच न तो वराह भगवान के स्पर्श से हो सकता है, न बामन भगवान के स्पर्श से हो सकता है, न मर्यादा पुरुषोत्तम राम